हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हेलो दोस्तों, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ये एसए 3 का पार्ट है जिसे हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं। ये एक सब्जेक्ट है। फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है वो एक पूरा यूनिट होता है इन दी एसए 3। तो हमें इस वीडियो में हम बात करेंगे एफईएम के बारे में, जिसमें एफईएम की डेफिनेशन, बेसिक डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड देन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पेपर के अंदर ये पूरा एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, जो कि पूरे एक यूनिट का होता है। ना इसमें कोई न्यूमेरिकल आता है, ओनली थ्योरी आती है। इसमें आपसे डेफिनेशन तो पूछेंगे, साथ में आपसे बेसिक स्टेप्स या एप्लीकेशंस पूछ लेंगे या एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ लेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो को, और जो भी मैंने वीडियो में समझाया है, एक्सप्लेन किया, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का डेफिनेशन ये गिवन है आपके सामने, जो देख सकते हैं। द फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एफईएम जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल टर्म में, समटाइम रेफर्ड टू एज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इन अ कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड टू ऑब्टेन approximate solution of boundary value problems in engineering. The boundary value problems are called as field problem. The boundary conditions are the specified values of the field variable. जैसा कि फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है वो हमारा यूज़ होता है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के अंदर। जब कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आती है इससे हमारे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में, जिससे जो कि हमारे इंजीनियरिंग में किसी भी मेथड में ईज़िली यूज़ हो सकता है। किसी भी बाउंड्री कंडीशंस पे जहाँ पे कोई दूसरी टेक्निक यूज़ नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फील्ड प्रॉब्लम्स पे, जो भी हम एज अ फील्ड इंजीनियर्स यूज़ करते होंगे। तो जैसा कि इसका हम दूसरा पार्ट कहें, तो जैसे कि इसका एक और डेफिनेशन है जो स्मॉल टर्म में है। द फाइनाइट एलिमेंट मेथड इज़ अ न्यूमेरिकल टेक्निक टू फाइंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड का जो न्यूमेरिकल टेक्निक जो है वो फाइंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देता है किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल का ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट होता है। अब इसके बेसिक स्टेप्स ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है वो है, फर्स्ट, डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूम। ए कॉन्टिन्यूम has divided into number of elements, infinite particles with by imaginary lines or surface, continuous variation of material properties. Element may be of any shape and any sizes. Identification of variables, second part है जो step है। थर्ड स्टेप क्या है? चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेट फंक्शन। किसी भी अप्रोक्सीमेट फंक्शन को हमें चूज करना है। फोर्थ वन की फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। फिफ्थ वन, फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल स्टिफनेस मैट्रिक्स। देन हम अगर सिक्स पार्ट की बात करें तो सिक्स स्टेप जो है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट लोडिंग मैट्रिक्स। सेवेंथ स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ ओवरऑल लोडिंग मैट्रिक्स। एट्थ जो हमारा है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन। नाइन्थ स्टेप है हमारा सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। ये हो गया स्टेप्स की बात। फाइनाइट एलिमेंट का हमने डेफिनेशन देख ली, स्टेप देख ली। अब आते हैं हम एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड क्या है एफईएम का, तो देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टैटिक एनालिसिस ऑफ ट्रस, बीम, फ्रेम्स, प्लेट्स एक्सेट्रा। जो फाइनाइट एलिमेंट मेथड है उसका हम ट्रसेस पे, बीम्स पे, फ्रेम्स पे, प्लेट पे एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एयरक्राफ्ट, विंग्स, मिसाइल्स एक्सेट्राज। जो मिसाइल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, विंग्स होते हैं, उस पर भी हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। डायनामिक रिस्पांस ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक एंड रैंडम लोड्स। किसी भी रैंडम लोड और या पीरियोडिक लोड का भी हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर सकते हैं। स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ प्रेशर वेसल्स, फ्लाई व्हील्स एक्सेट्रा। जो हमें स्ट्रेस एनालिसिस करना है किस किस पे,
प्रेशर वेसल्स पे, फ्लाई व्हील्स पे एक्सेट्रा पे हम इस पे निकाल सकते हैं। स्टडी स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड एंड फ्लूइड्स, जो स्टडी स्टेट्स के टेम्परेचर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इन द सॉलिड में और फ्लूइड्स में। 6th वन कि आपका है कि क्रैक एंड फ्रैक्चर प्रॉब्लम अंडर डायनामिक लोड के अंदर जो भी क्रैक एंड फ्रैक्चर प्रॉब्लम्स हैं वो भी कैलकुलेट कर देता है FEM। देन 7th है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस सच एज मोटर्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है उनके बिहेवियर को भी ये एनालिसिस कर लेता है। स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ बोन्स एंड टीथ एक्सेट्रा, हमारे जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स में भी FEM का काम आता है, जैसे कि बोन्स में, टीथ में स्ट्रेस एनालिसिस कर लेता है हमारा FEM। फिर थर्मल एंड विस्को इलास्टिक एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर स्ट्रक्चर्स, जो हमारा थर्मल विस्को इलास्टिक एनालिसिस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर स्ट्रक्चर्स में, वो भी एनालिसिस कर लेता है। एनालिसिस ऑफ रोबोट एंड कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर रोबोट चिप्स में भी हमारा FEM वर्क करता है, उसकी भी एनालाइजिंग करता है। और एनालिसिस ऑफ अर्थक्वेक, लास्ट वन 11th पार्ट, ये एनालिसिस ऑफ अर्थक्वेक को भी एनालाइज करता है। तो FEM की ये सारी एप्लीकेशंस हैं जितनी भी मैंने आपको बताई। आप वीडियो पॉज करके सबको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है FEM का वो है एडवांटेज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइनाइट एलिमेंट मेथड, या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं आप। तो पहला क्या है एडवांटेज, द फिजिकल प्रॉपर्टी विच आर कॉम्प्लेक्स फॉर एनी क्लोज बाउंड सॉल्यूशन कैन बी एनालाइज्ड बाय दिस मेथड, किसी भी क्लोज बाउंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ईजिली FEM वर्क करता है। सेकेंड वन, इट कैन टेक केयर ऑफ एनी ज्योमेट्री, किसी भी ज्योमेट्री के फंक्शन को भी ये देख लेता है, किसी भी शेप को एनालिसिस कर लेता है। थर्ड क्या है, इट कैन टेक केयर ऑफ एनी बाउंड्री कंडीशन, किसी भी बाउंड्री कंडीशन को भी ये एनालाइज कर सकता है। म्यूचुअल एनिसोट्रॉपी एंड नॉन होमोजेनिटी कैन बी केटेड विदाउट मच डिफ़िकल्टी, उसको भी एनालाइज कर लेता है। म्यूचुअल एनिसोट्रॉपी एंड नॉन होमोजेनिटी को भी। इट कैन टेक केयर ऑफ एनी टाइप ऑफ लोडिंग कंडीशन, किसी भी लोडिंग कंडीशन को भी ये सॉल्व कर देता है। सुपीरियर देन अदर मेथड लाइक गैस-alkaline मेथड, अप्रोक्सीमेशन एंड कन्फाइंड टू स्मॉल सब डोमेन। एंड 8th वन कि अनेबल टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से भी हम इजीली कोई भी वर्क कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की एनालाइजिंग कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिशियल पार्ट्स बता दिए, जो भी आपके एडवांटेजेस है FEM के। अब डिसएडवांटेज की बात करें कि इसमें सबसे हानि क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फर्स्ट है कि कंप्यूटेशनल टाइम इन्वॉल्विंग इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ हाई, जो आपको कंप्यूटेशनल जो इसको कैलकुलेटिंग करने का टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा किसी भी प्रॉब्लम को। प्रॉपर इंजीनियरिंग जजमेंट टू बी एक्सरसाइज टू इंटरप्ट रिजल्ट, कोई भी प्रॉपर इंजीनियरिंग जजमेंट इसकी रिजल्ट को इंटरप्ट कर सकता है। थर्ड वन कि द रिक्वायर्ड लार्ज कंप्यूटर मेमोरी, जो इसकी कंप्यूटर मेमोरी है उसको वो लार्ज होती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। देयर मे बी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनपुट डाटा विच इज़ एनालाइज डिज़ायरेबल टू मेक विजुअल चेक्स, तो इसके हमेशा जितने भी इनपुट डाटा है उसको एक बार चेक करना पड़ता है एक अमाउंट तक की, विजुअल चेक करना पड़ता है, हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है, देख रेख में रखना पड़ता है इसके इनपुट डाटास को, नहीं तो इसका एरर बहुत ज़्यादा आ सकता है। और फिफ्थ लास्ट है डिसएडवांटेज इसका, जो मैनी प्रॉब्लम्स लीड टू राउंड ऑफ एरर, जो इसका प्रॉब्लम्स है वो राउंड ऑफ एरर के अबाउट में आता है, तो मे बी ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे, पहले हमने आपको बताया डेफिनेशन, सेकंड वन स्टेप्स, फिर थर्ड एप्लीकेशंस, फिर फोर्थ बताया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये जो थे चारों पार्ट्स आपको जो मैंने बताया आज इस वीडियो में फाइनाइट एलिमेंट मेथड में, ये इम्पोर्टेंट है 15 नंबर के क्वेश्चंस के लिए जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपसे डेफिनेशन तो कंपलसरी पूछते हैं आपसे, या तो बेसिक स्टेप्स पूछ लेंगे, या आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेंगे, या एप्लीकेशंस पूछ देंगे।
तो अगर आप इस चारों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो आपके 15 नंबर आपके आ सकते हैं बड़े प्यार से। तो एस्से 3 का जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है 15 नंबर के लिए। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। मैंने जितना आपको बताया आप वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर ले तो आपको इससे ज़्यादा आसानी और हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और आप कुछ भी अच्छा या बुरा होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।